डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। लेकिन हम नौजवान हैं, इस देश के लिए बात करते हैं। मोदी जी तो पूरे देश के आर्मियों की बात करते थे कि भाई देश की भविष्य और राष्ट्र की बात करते थे। लेकिन आज राष्ट्र की बात करने वाले लोग, जो राष्ट्र की सेवा करने वाले नौजवानों से ये कहा जा रहा है कि तुम 4 साल नौकरी करो और फिर घर आके बैठ जाओ। काफी उग्र हो गया नौजवानों का। प्रदर्शन तो उग्र होना ही था, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे देश के नौजवानों को ये विश्वास दिलाया था कि मेरी सत्ता आएगी तो मैं तमाम नौजवानों को रोजगार दूंगा। लेकिन ये रोजगार देने की जो बात की, और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई थी, और इसी बिहार में इसी चुनाव में कहा गया था कि 19 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन ये तो कहा जाए कि कोरोना के दौर में ये आर्मी की बहाली लगातार 3 सालों से बंद रखा गया था कि मोदी सरकार की ये प्लानिंग थी कि हम नौजवानों को रोजगार देना नहीं है। जिस तरह से रेलवे को प्राइवेट किया गया, जिस तरह से और भी डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया गया, और ये आर्मी को पहले ही से प्राइवेट करने की योजना थी, इसीलिए बहाली रोक करके रखा गया। और हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि आज अगर नेताओं को देखिएगा तो कोई विधायक चुन के आता है, 1 टर्म चुन के आता है और उसको जीवन भर पेंशन हो जाता है। लेकिन हम नौजवान हैं, इस देश के लिए बात करते हैं। मोदी जी तो पूरे देश के आर्मियों की बात करते थे कि भाई देश की भविष्य और राष्ट्र की बात करते थे। लेकिन आज राष्ट्र की बात करने वाले लोग, जो राष्ट्र की सेवा करने वाले नौजवानों से ये कहा जा रहा है कि तुम 4 साल नौकरी करो और फिर घर आके बैठ जाओ। और उसमें भी पैकेज क्या है, 20,000, 25,000 और 30,000। क्या आप सोचिए कि एक नौजवान की फैमिली क्या 25,000 में चल जाएगा? वहीं सांसदों का 3.5 लाख 2.5 लाख मंथली है, जो कहते हैं कि समाज सेवक हैं। हम समाज सेवक हैं और आप 2.5 लाख 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो हम तो देश की सेवा अपनी जान देने के लिए जा रहे हैं। और नौजवानों से कह रहे हैं कि आप 4 साल में नौकरी करके छोड़ के चले आइए। आप कह रहे हैं कि भाई आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइएगा। तो एक आर्मी का जवान जो देश सेवा की बात करके, जो देश सेवा की बात करता है, और वो जवान आकर के और फैक्ट्रियों में चपरासी का काम करेगा, इसलिए हमारे मानवता के खिलाफ है। अभी जो 2011 में तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2021 की आर्मी बहाली का एग्जाम आप कैंसिल कर देते हैं, तो ये नौजवानों के भविष्य के खिलाफ है। और इसीलिए नौजवानों ने आज इस ट्रैक पर आकर के, और ये चेतावनी है कि आपकी जो सत्ता में है, वो सत्ता के बदौलत आप देश के हर नौजवान को, हर मजदूर को, हर किसान को, हर छात्र को दबा देना चाहते हैं। और ये आंदोलन की शुरुआत है, और ये सुनील कुमार, आर्मी एग्जाम के लिए हम लोगों का 2 साल से 3 साल से मतलब एग्जाम डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। हम लोग का एग्जाम में रद्द कर रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का दुख पतियाना कौन है बेरा? आज के टाइम में हम लोग का दुख पतियाना कौन है? हम 2 साल से एग्जाम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं एग्जाम के लिए, डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। दौड़ते हैं सुबह में, अभी भी दौड़ते हैं लोग, रिटर्न के भी तैयारी करते हैं लोग। 100 दिन से, कितना महीना से प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की? 3 साल से 4 साल से एग्जाम हम लोग का नहीं हो रहा है। एग्जाम डेट पर डेट एक मैच रोज कर दी जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का डेट एक्सपायर हो गया। एग्जाम बोल रहे थे होगा एग्जाम होगा, एग्जाम भी नहीं हुआ। आप रद्द कर दो, हम लोग किस लायक है? हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार यही चाहते हैं जो ये टीओडी सिस्टम लागू की है उसको हटाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू करें और एग्जाम ले। हम जो एग्जाम पोस्टपोन किया गया उसका फिर दोबारा एग्जाम एग्जाम होना चाहिए। लड़का पहले इंटर से आपका एथी करता है, एनसीसी करता है। 3 साल एनसीसी करने के बाद वो भर्ती देखता है। भर्ती देखने के बाद उसका दौड़ निकलता है। 1 मिनट भैया, उसका दौड़ निकलता है। दौड़ निकलने के बाद आधा प्रोसेस हो जाता है। जब दौड़ निकल गया, मेडिकल हो गया, अचानक 1.5 साल तक बच्चे इंतजार किए, डेट पर डेट दिया गया एग्जाम के लिए। और जब एग्जाम का डेट तय किया गया एक बार बीच में, उसके बाद बोला गया कि पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना की वजह से। सांसद में भी बोला गया कि कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं अचानक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अग्निपथ के लिए अलाउ कर दिया गया और साथ में पुरानी रैली, भर्ती परीक्षा सभी को रद्द कर दिया गया। अब बताइए 1.5 साल से 2 साल से जो युवा इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते हम लोगों का तो एज भी खत्म हो गया। चलिए। अभी नाम है सर, मेरा 9 बार पेपर कैंसिल हो गया सर।
और टीओडी लागू कर 17 से 21 साल कर दिया 4 साल। मान जाओ कि 5 साल का एनसीसी और 4 साल का नौकरी, युवा उसमें क्या कर पाएगा? 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह का प्रदर्शन अच्छा लग रहा है। सर इस तरह हम मजबूर हो गए। मेरा 9 बार सर पेपर कैंसिल हो चुका है आर्मी का, 2 साल से 2021 से अभी तक कोई नहीं। और लास्ट में आप बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होगा। नहीं होगा सर मोदी का कोई कहा तो जा रहा है कि 4 साल के लिए अगली सर नहीं, सर एक बार संसद चुना जाए, आप ही का लड़का होगा, 4 साल का नौकरी करके क्या करेगा? बताइए सर, 4 साल अब मोदी का कोई लड़का नहीं है कि लड़का की उम्मीद पूछेगा। लड़का होगा तब ना उसका मन पूछता कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। मेरे टीओडी नहीं चाहिए, टीओडी पहले जैसा भर्ती चलता है वैसा ही भर्ती चाहिए और कुछ नहीं।